स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक, हाई स्कूल। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की थी। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई कितनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है? क्या आप सभी को मालूम है? और क्या आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री देखना चाहते हैं? दोस्तों मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरे देश में पीएम की डिग्री को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री की डिग्री देखना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो कितना पढ़ा लिखा है। वैसे कोई प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है, कोई विधायक नेता कितना पढ़ा लिखा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तब पड़ता है जब आप ये क्लेम कर दें कि हमारे पास बीए की डिग्री है। चुनाव आयोग के अनुसार हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, आय का स्रोत, निजी जीवन और पढ़ाई लिखाई की जानकारी देनी पड़ती है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब चुनाव लड़ा था तो यही दावा किया था अपने हलफनामे में कि मेरे पास बीए की डिग्री है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया है और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए किया है, वो भी एंटायर पॉलिटिक्स साइंस में। पीएम की डिग्री को लेकर सड़क से कोर्ट तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम की डिग्री को लेकर एक बड़ा आदेश देते हुए कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनकी बीए की डिग्री नहीं दिखाई, गुजरात विश्वविद्यालय ने उनकी एमए की डिग्री नहीं दिखाई। दो विश्वविद्यालय अपने महान छात्र की डिग्री दिखाने से आखिर क्यों बच रहे हैं? और हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, क्या ये सही फैसला है? ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि स्मृति ईरानी को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा ही आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति को भी खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने आदेश दिया था। तो एक तरफ जहां देश की जनता पीएम की डिग्री देखना चाहती है, वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने 10वीं 12वीं पास भी की है या फिर झूठ बोला है। जब स्मृति ईरानी के रिकॉर्ड को मांगा गया तो कोर्ट ने उसे भी देने से मना कर दिया है। इस बीच बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं आखिर में उनकी प्रतिक्रियाएं भी दिखाऊंगा। और नेहा सिंह राठौर ने पीएम की डिग्री को लेकर एक धमाकेदार गीत भी गाया है, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको मोदी जी की पढ़ाई लिखाई से संबंधित दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो YouTube पर उपलब्ध है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एक कार्यक्रम हुआ था 1994 में, रूबरू नाम का कार्यक्रम। राजीव शुक्ला जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, तब वो पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था और पूछा था आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है। तब उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था कि हमने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। ये वीडियो देखें आप। बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़ेगा? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। यही नहीं दोस्तों, जब ये गुजरात के सीएम थे तब भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर भरे मंच से एक जानकारी दी थी। ये भी देखिए आप। सरासर झूठ है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं। तो इसी दो वीडियो के आधार पर विपक्ष के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो फर्जी है। वो डिग्री फर्जी है जब इन्होंने सिर्फ हाई स्कूल ही पास किया है, 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, तो फिर ये डिग्री कहाँ से आई? कैसे आखिर इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए किया, कैसे गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने
एंटायर पॉलिटिक्स साइंस में एमए किया। दोस्तों 2017-16 का एक वीडियो है, अमित शाह प्रेस के सामने आए थे और उन्होंने पीएम मोदी की डिग्री की प्रतिलिपि मीडिया के सामने रखी थी। ये देखिए पहले आप। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब मैं आपको पीएम मोदी की वो डिग्री दिखाने जा रहा हूं जो 2016-17 में अमित शाह ने दिखाई थी। ये आप देख सकते हैं, एमए की डिग्री, बीए की डिग्री। 1978 में इन्होंने बीए किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से। 1978 में इन्होंने बीए किया था, तृतीय श्रेणी पास हुए थे। और जब इन्होंने एमए किया गुजरात विश्वविद्यालय से तो ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुए थे। तो इस डिग्री को लेकर, इस डिग्री के फॉन्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं जो इनका नाम लिखा है वो कंप्यूटराइज्ड है, बल्कि पहले डिग्री हस्तलिखित हुआ करती थी। इस बीच टीएमसी सांसद पूर्व पत्रकार सागरिका घोष जी की एंट्री हो गई इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने अपनी डिग्री बड़े ही गर्व के साथ देश के सामने रखी है। ये देखिए, सागरिका घोष जी की ये बीए की डिग्री है और दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया है। ये जो डिग्री है इनकी 1986 की डिग्री है। अगर आप इसे गौर करेंगे तो इसमें हाथ से लिखा है सागरिका घोष। इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। इनका जो विषय था वो इतिहास था। तो टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि अगर हम अपनी डिग्री साझा कर सकते हैं, एक सांसद होने के नाते मैं अपनी डिग्री साझा कर सकती हूं, तो आप अपनी डिग्री साझा क्यों नहीं कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज़बरदस्त तरीके से प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सारे स्वांग रचाएंगे, बस कागज़ नहीं दिखाएंगे। नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अपनी डिग्री दिखाओ वरना गद्दी छोड़ो। इसी मुद्दे पर नेहा सिंह राठौर ने एक गीत भी गाया है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। सुनिए ये वीडियो। तो नेहा सिंह राठौर का ये गीत काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने कहा है कि डिग्री नहीं है तो केतली दिखा दीजिए। वडनगर स्टेशन पे चाय बेचते थे ना ये, तो वही केतली की बात कर रही हैं। केतली नहीं है तो भीख मांगने वाला कटोरा ही दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हमने 40 साल तक भिक्षा मांग कर खाया। कुछ इस तरह की बातें भी दोस्तों ये कह चुके हैं। और इसीलिए नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि कब तक जनता को ठेंगा दिखाते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार ने कहा है कि आज भारत के न्यायिक इतिहास का एक काला दिन है। सूचना आयोग डिग्री दिखाने का आदेश देता है और दिल्ली हाई कोर्ट उसे रद्द कर देता है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रशांत कनौजिया ने कहा है कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डिग्री दिखाई थी। अदालत से रोक क्यों लगवा रहे हो? क्या अमित शाह द्वारा प्रस्तुत कागज़ फर्जी थे? अगर फर्जी थे तो सरकारी दस्तावेज़ में फर्जी वाड़ा करने पर
जेल भी हो सकती है। वहीं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि डिग्री चोर गद्दी छोड़। वहीं जो भगत राम हैं, भगत राम ने तो एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है इसको लेकर, जिसमें वो कह रहे हैं डिग्री का झूठ पकड़ा गया तो जेल जाएगा, शादी पर झूठे एफिडेविट पर जेल जाएगा, केयर फंड की जांच हुई तो जेल जाएगा, चुनावी चंदे की जांच हुई तो जेल जाएगा, उस आरडीएक्स की जांच हुई तो जेल जाएगा, दंगों की जांच हो गई तो फिर जेल जाएगा, जासूसी कांड फिर खुला तो जेल जाएगा, चुनाव हारने की जांच हुई तो जेल जाएगा, सरकार चुराने की जांच हुई तो जेल जाएगा, मित्र को बेचे माल की जांच हुई तो जेल जाएगा। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं, अपने चुनावी हलफनामे में डिग्री की बात तो कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, और अगर ये डिग्री झूठी निकली तो जेल जाएंगे और कुर्सी भी छिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या नकली? इन्होंने कितनी एजुकेशन हासिल की होगी? इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।